नमस्कार साथियों, आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 83 है और 83 में भी हम 10 क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे पर डे हम हर एक मॉक में 10 क्वेश्चन लगाते हैं, आप भी मेरे साथ ये 10 क्वेश्चन सोल्व करते चलना, जैसे मैं सोल्व करता चलूँगा। और देखना 10 क्वेश्चन आप में कितने क्वेश्चन ठीक किए और कितने गलत करिए। अगर कोई रेगुलरली इस वीडियो को फॉलो करते हैं मॉक टेस्ट को, वे अपना स्कोर ज़रूर मेंशन किया करे कमेंट बॉक्स में, अपना स्कोर कितना आपने किया है, 10 में से 8, 7, 9 या 10 के 10 ठीक किए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है कि धारा नाव संबंधी प्रश्न है हमारा। क्या है क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। एक नाव धारा के विपरीत यानी कि प्रतिकूल अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है और धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम 2 घंटे में वापस आती है। स्थिर जल पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए। देखिए, स्थिर जल में अगर हम नाव की गति निकालनी हो या वक्ती की, तो वहाँ पे जो हमारी धारा की दिशा में जो चाल है, जैसे मैं धारा की दिशा में चाल स्पीड 1 ले लेता हूँ और धारा के विपरीत में स्पीड ले लेता हूँ उसकी कितनी जी, S2, और उन दोनों का जोड़ का अगर मैं हाफ कर दूँ तो मुझे पता लग जाएगा शांत जल में यानी कि स्थिर जल में, शांत जल में नाव की या नाविक की चाल क्या होगी। तो पहले मैं 30 किलोमीटर की दूरी है, एक बार प्रतिकूल जम्मा 30 किलोमीटर क्या घंटे में, 3 में, तो मेरी विपरीत में चाल हो जाएगी, धारा में के विपरीत हो जाएगी चाल मेरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और 30 किलोमीटर फिर मैं डाउन स्ट्रीम अम्मा यानी कि धारा के साथ अम्मा 2 घंटे में 30 किलोमीटर, तो मेरी स्पीड हो जाएगी कितनी जी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे स्थिर जल में नाव की चाल निकालनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल और दोनों चालों का योग का हाफ, अर्थात 10 प्लस 15 का जोड़ मेरे पास हो जाएगा 25, उसका हाफ करना मुझे, 25 का हाफ हो जाएगा मेरे पास 12.5। और 12.5 के लिए मेरे पास ऑप्शन कौन सी है जी, ऑप्शन थर्ड है। 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी शांत जल में चाल हो जाएगी, जो कि थर्ड ऑप्शन में। अगर धारा का वेग पूछना था तो दोनों की चालों में, धारा की दिशा में धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है उनका अंतर लेते, अंतर लेने के बाद फिर हम उनका आप करते, फिर आ जाता हमारा चाल 15 और 10 का अंतर 5 और 5 का आप हो जाता मेरे पास आपका जी 2.5। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या का h से 5 है, उनका गुणनफल 450 एलसीएम निकालना। तो यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला होता है, अब भाई दो संख्याएं अगर हमें दी है तो उनका गुणनफल हमेशा उन संख्या के एलसीएम और एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले में हम रख के सवाल का आंसर बना लेते हैं। उन दोनों का गुना हमें दिया है कितना, 450, और मुझे दिया है उसका एचसीएफ कितना भाई, 5। और तो एलसीएम निकालने के लिए 450 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे 450 को तो मेरा आ जाएगा 90, और 90 के लिए मेरी ऑप्शन है जी फोर्थ। बहुत इजी सवाल था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, एक कार्य का 1/4 भाग 8 दिन में करता है ए। अगर ए 1/4 काम 8 दिन में करता है तो फुल काम कितने दिन में करेगा जी, 8 में गुना कर दीजिए आप 4 की, तो हम कह सकते हैं कि पूरा काम अगर ए से कराते तो ए उस कार्य को, फुल काम को कितने दिन में करता है जी, 32 दिन में। बी उसी कार्य का आधा यानी कि हाफ कितने दिन में करता है जी, 8 दिन में। तो पूरा काम बी कितने में करता है, जो हाफ 8 दिन में करता है, बी करेगा पूरा काम जी आपका 16 डेज में। ये कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 16 और 32 का एलसीएम आ जाएगा 32। अगर टोटल काम 32 है, जो 32 दिन में करता है वो पर डे कितना काम कर रहा है जी, 1 यूनिट। जो 16 दिन में करता है 32 काम, तो वो पर डे काम कर रहा है जी 2। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी एक दिन में कितनी काम करने की जी, 3 को लेकर अगर हम 32 को भाग करें टोटल काम को, टोटल काम 32 है, अगर 3 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 सही 2/3 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे। तो मेरा 10 सही 2/3 ऑप्शन किस में दिया है जी, दूसरी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, एक बेलन की त्रिज्या दी है 4.8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है उसकी 10.5 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे निकालना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना मुझे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है क्या,
2πr कोष्ट में h प्लस आर। अब यहाँ पे मैं वैल्यू रख लूँगा क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना मतलब है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालना है बेलन का। तो उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले। तो पाई का मान मुझे रखना है 3.14, आर की वैल्यू मुझे दी गई है 4.8, और जी इन दोनों का h यानी कि हाइट 10.5 और त्रिज्या यानी कि आर, इन दोनों को जोड़ूंगा 10.5 में जोड़ूंगा 4.8, तो ये हो जाएगा मेरा 8 5 13 का 3 का हासिल 1, 4 1 5 और 1 यानी कि 15.3 मेरा हो जाएगा जोड़ h और r का। अब यहाँ से क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। तो सोल्व में थोड़ा कैलकुलेशन मेरी लेंथ बनेगी। देखिए कैसे बनाता हूँ। पहले मैं इनके नीचे का पॉइंट हटाने के लिए 0 लगा लेता हूँ। एक अंक पे 0 है तो 10 ले लूँगा, 2 अंकों पे है तो 100 ले लूँगा। अब इनकी पॉइंट मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से फिर गुना करता हूँ किसकी, देखो जी इसका डबल 314 का डबल 628 हो जाएगा, और जी 48 गुना करेगा किस में जी 153 में। 153 48 को गुना कर लेते हैं हम पहले। 153 गुना 48, तो ये हो जाएगा जी 8 तिया 24 का 4 का हासिल लग गए 2, 8 पंजे 40 और भाई 4 तिया 12, 12 और 40 हो जाएगा 52, 52 और 2 54 हासिल लग गए 5, 8 एकम 8, 5 चौक 20, 20 और 8 28, 28 और 5 हो जाएगा 33 हासिल लग गए 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7, तो यानी कि मेरा 7344 गुना आएगी किसकी जी 48 153 की। अब उसमें गुना कर लूँ मैं किसकी जी 628 की। 628 की गुना करने के बाद मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे। देखिए जी 8 चौक 32 हासिल लग गए 3, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 8 तिया 24, 24 और 3 27 हासिल लग गए 2, 8 सती 56, 56 और 2 58। फिर गुना करेंगे 2 की, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और जी 7 दूनी 14। फिर गुना करेंगे 6 की, 6 की गुना करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 का हासिल 2, 4 6 24 हासिल 2 26, 6 18, 18 2 20 हासिल 2, 7 छंग 42, 42 और 2 44 जी। तो इन सब को आप जोड़ कर लीजिए। उसके बाद कितने नीचे हमारी 0 है 4, 4 के बाद हम दशमलव लगा लगे। तो देखे जोड़ कितना आएगा 2, 8 5 13, 8 7 15, 15 और 4 19 और 1 20 हासिल 2, 8 6 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22 हासिल लग गए 2, 5 और 4 9, 9 और 2 11 हासिल लग गए 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 4 यानी कि 4 के बाद दशमलव लगाओगे तो इन सब का जो गुणनफल आएगा इन द एंड मेरा वो आ जाएगा मेरे पास 461.2032। तो ये मेरे पास ऑप्शन है जी 461.2 के लिए ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 के अनुपात में, यानी कि मिल्क अगर 5 है तो वाटर 2 होगा हमारा, 5:2, और कुल 35 लीटर का मेरे पास मिश्रण है जिसमें 10 लीटर पानी है। तो दूध का मत आना। देखो 35 में लीटर का टोटल घोल है और उसमें 10 लीटर का अगर आपका पानी है तो 10 लीटर अगर पानी आप निकाल लीजिए तो बाकी क्या बचा आपके उसके पास मिल्क बचा। तो यानी कि जो मिल्क की क्वांटिटी पूछी गई थी, सिंपल सा सवाल है, वो 25 लीटर है जी। 25 ऑप्शन मेरी किस में दी गई है, ऑप्शन 2 में। अगला क्वेश्चन थोड़ा हमारा ठीक है, देखते हैं हम पढ़ते हैं क्या है। एक सिटी में 7 स्कूल के टोटल आपके कितने छात्र दी गई है जी 96,000 दी गई है, और 96,000 में ये कहा गया कि उनके स्टूडेंटों के रेशो दिया गया है। मैथ कितने लिए है, मैथ कितने लिए है, केमिस्ट्री कितने लिए है और फिजिक्स कितने लिए हुए है। इसने करा कि बी स्कूल में, पहले तो बी स्कूल में छात्र कितने हैं ये देखो 11%। 11% यानी कि 96 का 11% निकाल लगे तो 11 गुना कर देंगे हम डायरेक्टली 2 जीरो से, परसेंट की से 96 की 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी
गुणा 11 करेंगे। ये तो आ जाएगा मेरा कितना जी टोटल छात्रों के लिए 0, 11 छिका 66, 11 नम 99, 99 और जी 6 105, 10,560 तो टोटल छात्र है वहाँ पे। इनका अनुपात बी में कितना दिया है 5 6 9 का, 5 6 9 का अनुपात का योग हो जाएगा 20। 20 से अगर मैं भाग कर लूँ से और मुझे निकालने भौतिक के, और भौतिक के लिए अनुपात है जी मेरा सबसे लास्ट वाला यानी कि 9, और गुना कर दी अगर मैं 9 की तो मेरे यहाँ पे स्कूल बी में फिजिक्स वाले बच्चों की संख्या आ जाएगी। यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 8, 528 गुना करेगा 9 में। 9 72 का 2 का हासिल 7, 9 दूनी 18, 18 7 25 हासिल 2, 9 पजे 45, 45 और 2 47। ये तो आ गए स्कूल बी के फिजिक्स के बच्चों की संख्या। फिर क्या स्कूल डी में, स्कूल डी में हमारे पास कितनी परसेंटेज है डी की 24, तो यानी कि मैं निकाल लूँगा 96 का कितना जी 96,000 का यानी कि 960 का 24, क्योंकि 24% की 2 जीरो 96 के 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे गुणा करूँगा 0, 24 छिक्का 144 हासिल लग गए 14, और 24 निम्मा हो जाएगा 216, 216 और 9, 216 और 9 हो जाएगा मेरे 12, 216 प्लस 14 हासिल था 14, सॉरी 14, तो ये हो जाएगा मेरे पास 23,040। ये छात्र मेरे किस में है जी स्कूल डी में। डी के छात्रों की संख्या मेरे पास टोटल कितनी है जी 24,000, 23,000, 23,040 मेरे डी में है। अब उनका अनुपात जो दिया है वो डी में कितना दिया है 11, 9 और 10, जोड़ आ जाएगा इनका 30, 30 से भाग करूँगा इस डी के छात्रों की टोटल यूनिट कितने की। हमारे डी में टोटल छात्र है 23,040 और डी 23,040 का अनुपात में बांटना 11, 9, 10 के में। और यहाँ पे मुझे बताना केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री वाले हमारे बीच वाले यानी कि 9, यहाँ पे 9 की मैं गुना कर दूंगा तो मेरे स्कूल डी में केमिस्ट्री में कितने छात्र पढ़ते हैं उनकी संख्या आ जाएगी। 0 से 0 कट गया, 3 तिया 9, 3 की गुना करेंगे 4 तिया 12, 3 तिया 9 हासिल कुछ नहीं है, 3 दूनी 6, यानी कि 6912 मेरे डी में केमिस्ट्री के है। और जी 4,752 मेरे पास है जी बी में फिजिक्स पढ़ने वाले। इन सबको जोड़ लूँगा 2 और 2 4, 6, 9 और 7 16 का 6 का हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 टोटल छात्र आ जाएंगे ये बी में भौतिक वाले। और डी में रसायन वालों की कुल छात्रों की संख्या पूछी थी तो मेरे पास टोटल छात्र हो जाएगा 11,664, जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसी दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी ट्रेन को 20 सेकंड में ओवरटेक कर लेती है। दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। जब ट्रेन एक दिशा में चलती है तो उनकी चालों में क्या करेंगे भैया अंतर। एक 72 की चाल से जा रही है, दूसरी चाल से जा रही है कितने की जी 36 की। 72 36 का दोनों का डिफरेंस चालों का हो जाएगा आपका कितना जी 36, और 36 में किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का अंतर है तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि समय दिया है हमारा सेकंड में। सेकंड में कितना है जी 20, तो गुना कर लेंगे यहाँ पे चाल गुना समय बराबर आ जाएगी दोनों की लेंथ। तो यहाँ पे 18 दूनी 36 और 2 की गुना करेंगे 5 में 10 और 10 गुना करेगा 20 में, तो दोनों की लेंथ आ जाएगी ट्रेन की आपकी 200 जी। और 200 के लिए मेरी ऑप्शन कौन सी हो जाएगी जी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, 20 वर्ष बाद हार्दिक की उम्र 5 साल पहले की उम्र की 6 गुनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर मैं हार्दिक की वर्तमान आयु x लेता हूँ तो 20 साल उसकी बाद आयु कितनी हो जाएगी जी x प्लस 20, 5 साल पहले उसकी कितनी हो जाएगी x प्लस 5। अब जो 5 साल पहले की आयु है उसकी 6 गुनी कौन है जी 20 साल बाद की। अगर इन दोनों को इक्वल करना, इन दोनों का मान इक्वल करना x प्लस 5 x माइनस 5 x माइनस 5 बराबर x प्लस 20 को तो जिसका गुना यानी कि 20 साल बाद ही 6 गुनी है, 20 साल बाद वाली एज 6 गुनी है तो 6 के गुना उसके
जिससे वो 6 गुनी है उसमें ना करके उसमें करेंगे जो छोटा मान है, यानी कि 5 साल पहले की आयु छोटी है 20 साल बाद की आयु से। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं बस हम। 6x और माइनस का 30 बराबर जी हमारे x प्लस 20। x इधर आएगा घट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा जी 5x। ये 30 इधर आके प्लस का हो जाएगा 30, 20 जुड़ के हो जाएगा 50। x की वैल्यू 5 से भाग करके दोनों साइड से यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा जी 10। तो हार्दिक की वर्तमान आयु आ जाएगी जी 10 साल, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया है मुझे डिविजर यूज फॉर, यानी कि विभाजनी का उपयोग किया जाता है। देखो जी कोण बनाने के लिए हम दो चीज का यूज कर सकते हैं। क्या तो हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं या फिर करते हैं आप जिसे हम चंदा कहते हैं, प्रोटेक्टर चंदा, या फिर हम कर लगे कंपास का। इन दो से यूज कर सकते हैं किसे बनाने के लिए, कोण बनाने के लिए। त्रिभुज बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, त्रिभुज बनाने के लिए हम यूज करते हैं जी कंपास का भी कर लेते हैं और साथ में कर लेते हैं आपका जी रूलर का भी यूज कर लेते हैं। रूलर माने पैमाना या और कंपास, इनमें से कोई सा एक का यूज करके आप बना सकते हो त्रिभुज। और जी यहाँ पे जो विभाजने के लिए दिया गया है ना कि डिविजर के लिए पूछा क्या होगी विभाजनी का उपयोग किया जाता है रेखा खंड की लंबाई नापने के लिए। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगा। आयत बनाने के लिए आप प्रोट्रैक्टर भी यूज कर सकते हो, रूलर भी यूज कर सकते हो, कंपास भी यूज कर सकते हो। तो कोण के लिए प्रोट्रैक्टर या कंपास, और त्रिभुज बनाने के लिए रूलर या कंपास, और स्केल बनाने के लिए आप प्रोट्रैक्टर भी यूज कर सकते हो, आयत के लिए कंपास भी यूज कर सकते हो, रूलर भी यूज कर सकते हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजा की लंबाई के योग के बराबर है। उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना क्यूब का। तो देखो जी क्यूब हमारा होता है जिसकी चारों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। अब यहाँ पे आपको पता कि एक घन के कितनी भुजा होती है। देखो भुजा 1 2 3 4 नीचे 4 ऊपर, 4 4 कितना हो गया जी हमारे पास 8। 4 + 4 यानी कि 8 मेरी होगी ऊपर नीचे, 4 + 4 4 ऊपर 4 नीचे, और 4 हमारी हो जाएगी देखो जी ये साइड में 1 2 3 और 4। तो टोटल भुजा मेरे पास जो होती है वो होती है जी 12 घन में। अब उसका आयतन जो होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है घन का भुजा की पावर 3 बराबर उसका जो भुजाओं का योग के बराबर है उसका आयतन, यानी कि जो भुजाओं की लंबाई का योग है बराबर है उसके आयतन के। तो भुजा का योग यानी 12 भुजा है तो भुजा गुना ए भुजा माननी, और 12 भुजा तो योग हो जाएगा 12a। तो यहाँ से आएगा मेरा जब सोल्व करूँगा, यानी कि यहाँ a की पावर 1 है तो इसे इधर ले जाकर माइनस करके ये बच जाएगा, भाग करेंगे जब हम a से a की पावर 3 को तो a की पावर 2 बच जाएगा बराबर 12 के। अब मुझे निकालना संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है घन के 6a²। अब a² बराबर मेरा कितना है 12, और तो मैं 6 गुना अगर a² की वैल्यू यानी कि 12 है उसकी गुना कर दूं तो मेरे पास संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा कितना जी 72 इकाई। 72 के लिए मेरे पास ऑप्शन दिया है ऑप्शन सेकंड में। तो आपके कितने 10 क्वेश्चन में ठीक हुई ये आप बताना मॉक टेस्ट नंबर 83 में। अगर आपने 10 के 10 क्वेश्चन सोल्व करे हैं काफ़ी, और पेन उठा के सबसे पहले इन क्वेश्चनों को मेरे साथ सोल्व करते चलो और देखो आप कितने क्वेश्चन ठीक करते हैं इन प्रश्नों में।